क्योंकि बहुत सारी हमारी खुशखबरियाँ लाइन अप हुई हुई थी, जिसमें से सिर्फ एक ही आप तक पहुंची थी और एक रही दूसरी भी, क्योंकि हमारी मरियम की जो बर्थडे थी वो समझ लें कि उन्हीं खुशखबरियों में से एक थी। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ एक बड़ी खुशखबरी, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। आज थकावट इस कदर हो गई है कि चला भी नहीं जा रहा ठीक से, और ये है चढ़ाई, और चढ़ाई मुझसे चढ़ी जा नहीं रही है। आज का दिन उन चंद दिनों में से एक है कि जब मैं हद से ज़्यादा थक जाती हूँ और मेरे दिल से ना फिर बहुत सारी दुआएं निकलती हैं कि बस अल्लाह ताला आसानियाँ अता फरमाए, आमीन। मौसम जो है वो पहले से थोड़ा कम ठंडा है आज कदरे। अच्छी बात ये है कि इसके बाद शुक्र है मुझे घर ही जाना है। और आज ना व्लॉग में ये दुआ मांग रही हूँ, व्लॉग में इसलिए ताकि आप सबके आमीन आए, ढेर सारे आमीन प्लीज़ भेजिएगा। अल्लाह ताला मेरी ना किस्मत बदल दे, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ। मेरा ये जो काम है ना ये बहुत थका देने वाला है। हर किसी का जिगरा नहीं होता कि वो इतना थका देने वाला काम करे। मैं हर रोज़ थकती भी नहीं हूँ, आज मैं बहुत थक गई हूँ। इस तरह के ऐसे दिन आते रहते हैं बीच में जब मैं बहुत थक जाती हूँ, और जो दुआ आपके दिल से थक कर निकलती है ना, जब आप थक कर अल्लाह से मांगते हो तो वो ज़रूर कबूल होती है इंशाल्लाह। आमीन। आपने भी कहना है प्लीज़, ढेर सारे आमीन भेज दें। भूख भी लग रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन ये है कि अब आराम से घर जाकर ही खाऊंगी। अब क्या रास्ते में खाने का। हाँ, चाय वाय जो है साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं वो, और मैं मना नहीं करती हूँ, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो डेफिनेटली फिर वो तकल्लुफ़ात वाली चीज़ नहीं होती, उसको मैं अपना हक समझ के खाती हूँ। तो बस अभी मैं पहुँचने वाली हूँ, यही गली है, यहीं मेरी आखिरी बच्ची होती है, और उसको पढ़ाकर फिर मैं घर चली जाती हूँ। और यही वो जगह है जहाँ मेरी अक्सर ही आपसे बात होती है, मुलाकात होती है। मैं घर आ गई हूँ बिल्कुल अभी अभी, मैंने अभी अभी अबाया उतार कर वहाँ रखा है। अभी अभी आप आई हैं और डायरेक्ट आपने वीडियो स्टार्ट कर दी। क्यों नहीं बनाऊँ? तो मैं इतने दिन बीच चाय के वक्त बनाना। अच्छा हटो हटो, आगे से हटो। क्या हो क्या रहा है बाहर? चाय बन रही है, चाय और रोटी बन रही है। रोटी तो बन रही है मरियम। आज आपकी जो रोटी है ना, मुझे लग रहा है कोई नक्शे वक्शे ही बन रहे हैं। चाय भी हमारी ना हमेशा इसी तरह से होता है, जैसे ही मैं घर पे एंटर होती हूँ चाय रख दी जाती है। मैं असल में आकर नीचे भाभी के पास बैठ गई थी, तो अम्मी को पता चल गया था, तो अम्मी ने चाय वाय रखवा दी। और सुनाओ, दिन कैसा रहा? सही, सिर्फ सही। हटो तो। रोटी छोटी मरियम, ये दूध क्यों खुला पड़ा हुआ है? अभी डालना है ना चाय। अच्छा सॉरी सॉरी। ये हमारी ये जो है हॉटपॉट है, और ये इसमें अम्मी की होती है परहेजी रोटी, और मकई की रोटी भी दिख रही है यार। मकई की रोटी है ना ये। क्यों? दिखाओ की रोटी और दूसरे हमारे लिए रोटी। क्यों, क्या बनाया आज? कड़ी। कड़ी बनी है, दिखाओ तो सही। समी ज़रा चेहरा कराओ कड़ी का। आजकल अम्मी अब्बा ना कड़ियाँ बहुत खा रहे हैं, दिखाओ। माशाल्लाह। अभी चमचे से थोड़ा हिलाओ तो सही बाजी, समी बाजी। सही है जी, सही है जी, सही है। चलें जी, चाय शाय बन रही है, चाय पीऊँगी। अब अपने घर आ गई हूँ और दिल थोड़ा सा बेहतर है मेरा पहले से। हमारी मरियम की आपने देखा है रोटी कितनी बड़ी होती है? ये जी तभी तो वो नक्शा बनती है। फिर चपाती बनाने के चक्कर में कहीं का नक्शा खिलाती है मरियम हमें। क्या? ओए मारूंगी मैं। मरियम के बारे में कुछ नहीं कहना, समझ आई है? हंस रहा है। इस मेरे प्यारे से उसामा से मिलिए जी, मेरा प्यारा सा बच्चा। ज़रा आहिस्ता बोलिए, मैं बोल रही हूँ अब मैं, क्योंकि अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं, फिर जाहिर सी बात है तवज्जो जो है ना इधर उधर हो जाती है। और मेरे उसामा की थैली में क्या क्या है, मुझे दिखाओ ज़रा अपनी थैली। कचरा है? नहीं वो तो है, वो तो है, लेकिन कौन सा कचरा है, क्या चीज़ है? नहीं समी नहीं, अम्मी नमाज पढ़ी है, थोड़ा उल्टी हरकतें हैं सारी। ना बाहर कुछ कर रहे हो तुम, और ना ही अंदर आके कुछ कर रहे हो, बस इधर उधर घूम ही रहा है। बाहर नहीं कि बहन का हाथ ही बिठा ले।
सॉरी अम्मी यार, ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रही हूँ मैं। अपने घर में आकर ना सुकून मिल जाता है, सारी थकावट और जो मुझे आज पता नहीं क्यों फजूल में ना अजीब रोने रोने सा हो रहा था मूड, दिल ऐसा मेरा बुझा बुझा सा था। अभी घर आकर थोड़ा बेहतर हुआ है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा बेहतर हुआ है। लेकिन ये है कि जब आपका दिल इस तरह से होता है ना तो आपको शक होता है कि जैसे कुछ खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक कुछ बुरा होने वाला है। ऐसे ही कहते हैं बड़े कि आपके दिल अच्छा ना लगे या जो भी इस तरह की मिली जुली जो आपकी कैफियत होती है आपको वैसा लगे तो कुछ गलत होने वाला होता है। तो मैं ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि गलत और अच्छा जो है ना वो सब अल्लाह ताला के हाथ में है। कभी कभी जब आप बहुत थक जाते हो, आपकी टांगें जवाब दे जाए, लेकिन फिर भी आपने काम करना है, हर हालत में आपको काम कंप्लीट करना है, कहीं भी ऑफ नहीं आपने करनी, तो जाहिर सी बात है इंसान हो आप रो ही पड़ते हो। तो बस आज रास्ते में ऑटोमेटिकली आंखों से बार बार आंसू निकल के नीचे गिर रहे थे। अभी घर आई हूँ, अपनी अम्मी को देखा है, छोटे बहन भाइयों को देखा है, अपने प्यारे से उसामा को देखा है और आपसे बात कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, अब जो है हिम्मत हो गई है चाय भी देखकर, और ही हिम्मत आ गई है मेरे अंदर तो अब मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी हमारी खुशखबरियाँ लाइन अप हुई हुई थी, जिसमें से सिर्फ एक ही आप तक पहुँची थी और एक रही दूसरी भी, क्योंकि हमारी मरियम की जो बर्थडे थी वो समझ लें कि उन्हीं खुशखबरियों में से एक थी। छोटी खुशखबरी थी लेकिन थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ एक बड़ी खुशखबरी, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो वो मैं अभी अभी आपसे शेयर करूँगी चाय के साथ इंशाल्लाह, है ना अम्मी? हाँ, इंशाल्लाह। और अम्मी आप तो नहीं थकी हुई अपनी बेटी की तरह? थकी नहीं हूँ, बस ये बीमारी मुझे तंग कर रही है। उसके लिए इंशाल्लाह करते हैं अम्मी कुछ। अच्छा जी, वो खुशखबरी अभी मैं आपको सुनाने लगी हूँ और उसके साथ ही आपसे मशवरा भी मुझे चाहिए होगा कि क्या ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। आप मेरे बैकग्राउंड पे ये जो हमारी वॉल देख रहे हैं ना, ये वाली, ये वॉल पे मैं बनवाने जा रही हूँ एक बहुत बड़े साइज़ की अलमारी, मतलब बिग, जो बिग वार्डरोब होती है ना, बड़ी सी। हम मतलब मैं शायद पिछले, अब सभी आवाज़ बंद करो, शायद पिछले 10 साल से मुझे ये ख्वाहिश है, लोगों के घरों में मैं देखती हूँ और मैं बस ख्वाहिश करके चुप हो जाती हूँ। जब हम लोग दूसरे वाले घर चले गए थे और फिर हमने इरादा किया था कि हम वापस आ रहे हैं, तो उस वक्त मैंने अब्बू से फिर ये ख्वाहिश दोबारा से की, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है उसमें टाइम भी बहुत लगेगा और बजट उसमें अच्छा खासा है। मेरा और अब्बू का ये था कि शायद एक 20 तक या 1.5 तक जो है बन जाएगी, लेकिन वो 2 से भी ऊपर जा रही है बात। फिर अब्बू ने और मैंने डिस्कशन किया, बिलाल भी आया हुआ था, हमने बंदा बुलवाया हुआ था। बंदा ये समझ लें अपना जानने वाला ही है, अब्बू का पुराना। अब्बू सारे काम ना लकड़ी के करवाने हो ना, उन्हीं से करवाते हैं, बहुत नाइस काम करते हैं वो। तो ये बनने में, और मेरी पसंद की मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी कि मैंने कौन सा डिज़ाइन बनवाना है। मेरा तो यही है कि मैं सेम वैसा बनवाऊंगी। अब आप बताएं कि अच्छा, ये इसलिए भी कि देखिए हमारे बिस्तरे ना, जब ठंड होती है हम ऊपर बाहर एक छोटा सा वो जगह बनी हुई है, वहाँ पर हम डाल देते हैं। जब ठंड नहीं होती, ठंड ख़त्म होती है तो फिर ठंड जो है वो आती है, फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है। फिर मतलब एक बहुत बड़ी, एक समझ लें कि हमारे लिए ख्वारी वाला काम है ये। समी चढ़ भी नहीं रहा होता, वहाँ पर दम घुटता है। बहुत ही छोटा है ना अम्मी, उसमें कोई फालतू का बंदा सामान रख दे, है ना। जैसे हमारी कुर्सियाँ थी, हमें बेचनी ना पड़ती ना, वो टेबल हम यहाँ रख सकते थे अगर जगह होती तो खैर फिर मैंने इरादा किया, अब वो बनेगी बिल्कुल ऊपर तक, ठीक है, ऊपर तक। और जो ऊपर के बॉक्सेस होंगे ना बड़े बड़े, उसमें सिर्फ ये गर्म कपड़े और बिस्तरे वगैरह रखे जाएंगे और जितने मर्जी रख लो उसमें आ जाएंगे। तो ये समझ लें कि हमारा घर छोटा सा है, स्टोरेज वाला तो कोई सिस्टम समझ लें कि है ही नहीं। तो उससे बहुत ज़्यादा हमें आसानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आप बताइएगा कि क्या मैं सही कर रही हूँ, और पिक्चर मैंने लगा दी है तो आप देख लीजिएगा कि आपको डिज़ाइन कैसा लग रहा है। और हाँ, एक और चीज़, उसमें ना मैं ड्रेसिंग टेबल भी साथ ही बनवा रही हूँ, क्योंकि हमारी मरियम की बहुत ख्वाहिश है। तो अलग से मैं ड्रेसिंग टेबल ला कर रखूँ और अलमारी अलग से बनेगी, तो वो चीज़ नहीं, साथ ही ऑल इन वन वाला सीन मैं कर दूँगी। तो आप डिज़ाइन देखकर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है।
और जहाँ तक रही इन अलमारियों की बात कि भाई आप भी सोचेंगे 2 पहले रखी हुई हैं और एक बड़ी सी और, तो इन दोनों को मैंने लगाया है वैजी बेचने पर। तो इंशाल्लाह ये जल्द अज जल्द चली जाएंगी और वो एक अलमारी आ जाएगी जिसमें दुनिया जहान का सामान जो है वो हम रख पाएंगे।